हेलो गाइस। अब देखो, अगर आप ट्रेडर हो तो धन ऐप में ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को आसान कर देते हैं। जैसे हमने देखा, आप स्कैल्पिंग फास्ट कैसे करनी वो देख सकते हो, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ईटीएफ कैसे बाय कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी वीडियोस हमने धन ऐप पे देखी। आज हम देखने वाले हैं कि ये जो टॉपिक है वो बहुत सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं, जो बीटीएसटी बीटीएसटी बहुत लोग करके जाते हैं। बट बीटीएसटी करने के लिए कौन से पैरामीटर आपको देखने हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और उसको कैसे यूज करना है वो डिटेल में हम आज इसका स्टडी करेंगे। तो अगर आप अभी भी धन ऐप पे नहीं हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखी है, वहाँ से आप अपना धन में अकाउंट ओपन कर लो ताकि आप बीटीएसटी इजीली कर पाओ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बीटीएसटी होता क्या है। तो बीटीएसटी नाम में है बाय टुडे सेल टुमारो। मतलब आज आपने कोई एक स्टॉक बाय किया है, उसे आपको कल कवर कर लेना है, कल उसे सेल कर देना है। या इसका अपोजिट होता है एसटीबीटी, सेल टुडे बाय टुमारो। अब ऑब्वियसली एसटीबीटी आप ऑप्शंस में करके जाओगे, फ्यूचर्स में करके जाओगे। तो ये जो बीटीएसटी कंसेप्ट है वो हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे अभी आज के इस वीडियो में। तो जानते हैं बीटीएसटी के लिए आपको क्या क्या पैरामीटर यूज करने हैं। तो सबसे मेन पैरामीटर, जब भी आप बीटीएसटी ट्रेड करते हो तो आपको एक मोमेंटम वाला स्टॉक चाहिए जो कि प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर, मतलब क्लोज हुआ हो और आज की ओपनिंग उसकी उसकी ऊपर हो और क्लोजिंग भी इसके ओपनिंग के ऊपर हो। ऐसे स्टॉक हमें सिलेक्ट करने हैं। अब जो स्टॉक अपने टुडेज क्लोजिंग प्राइस शुड बी ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस, ऐसे स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने एक चार्ट ओपन कर लिया आपके सामने ट्रेंड का। अब हमें क्या क्या पैरामीटर देखने हैं। तो पहले बीटीएसटी का जो मीनिंग है वो क्या होता है। बीटीएसटी में आप ट्रेड लेते हो 3 बजे के आसपास, मतलब 3 PM जो मार्केट का होता है उसके आसपास आप ट्रेड लेते हो और उसे अगले दिन 10 बजे या 10:30 बजे उसे सेल कर देते हो। तो मतलब आपको टाइम कितना मिलता है, डे ज़ीरो का 1 आवर और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का आप कंसिडर, सॉरी, डे ज़ीरो का हाफ एन आवर और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का 1 आवर, इसमें आपको वो कवर करना होता है। तो ये इसी प्रकार से बीटीएसटी किया जाता है। समझो आपने XYZ स्टॉक आज 3 बजे लिया है, तो अगले दिन मैं 10 बजे या 10:15 बजे के आसपास उसमें से एग्जिट हो जाऊँ, चाहे मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो। क्योंकि बीटीएसटी का मीनिंग ही यही होता है कि इसे आपको लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं करना है। बाय टुडे सेल टुमारो, सिंपली ये बीटीएसटी का मीनिंग होता है। अब बीटीएसटी ट्रेड करने के लिए आपको स्टॉक कैसे सिलेक्ट करने हैं। बहुत सारे स्टॉक्स मिलते हैं बट इसमें सिलेक्शन कैसे किया जाए, तो इसके लिए हम 3 इंडिकेटर यूज करने वाले हैं। तो धन ऐप में आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे। तो इसमें से 3 ऐसे इंडिकेटर है, वो अगर आप यूज करोगे तो आपकी बीटीएसटी ट्रेडिंग बहुत ही सही हो जाएगी। और ये जो 3 इंडिकेटर है धन ऐप में, इनका सक्सेस रेशो भी बहुत अच्छा है। तो ये मैं आपको एक बार फुल स्क्रीन पे आ जाता हूँ और यहाँ मैं आपको 3 इंडिकेटर लगा के दिखाऊँ। तो उसमें फर्स्ट इंडिकेटर है हमारा CCI, कमोडिटी चैनल इंडेक्स। ये कमोडिटी चैनल इंडेक्स मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब मुझे इसमें करना क्या है, इसके मैं सेटिंग में चला जाऊँगा और इसे मुझे थोड़ा सा फास्ट करना है। तो मुझे इसे फास्ट कैसे करूँगा, इसके जो एक सेकेंड, इसके हाँ, यहाँ सेटिंग में आ गया मैं। मुझे यहाँ पे इनपुट जो है, इनपुट में लेंथ इसकी करनी है 40 और स्टाइल में मुझे अपर लिमिट इसकी कर देनी है 110 ठीक है। और मैं इसे ओके कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इंडिकेटर हमें यहाँ पे लगाना है स्टोकेस्टिक। ये स्टोकेस्टिक मैंने लगा लिया, इसको भी हम थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। यहाँ पे इनपुट मुझे रखना है एक, इसका जो इनपुट है इसकी वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ पे 5 और स्मूथ में 3 रह दूंगा। फिर मैं स्टाइल में चला जाऊंगा। यहाँ स्टाइल में मुझे करना है, इसकी अपर लिमिट करनी है 55, इसे मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा, लोअर लिमिट हमें मुझे नहीं चाहिए।
ठीक है, इसे मैं ओके कर दूंगा। और नेक्स्ट हमारा जो इसमें सबसे मेन इंडिकेटर रहेगा वो रहेगा RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI इसमें मैं लगा दूंगा, RSI की भी हम सेटिंग में चले जाएंगे और RSI को भी हम थोड़ा सा इसको फास्ट कर देंगे। यहाँ पे मुझे इनपुट में इसकी लेंथ रखनी है 9 एंड इसकी स्टाइल में मुझे मैं चला जाऊंगा, यहाँ पे अपर लिमिट में कर दूंगा 60, मुझे मिडल और लोअर लिमिट नहीं चाहिए। और ये मैंने लगा दिया RSI। अब देखो इसमें हमें कैसे इसका यूज करना है। अब जैसे ही मैं देखूंगा यहाँ पे कि प्राइस इसके RSI के ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब अगर मैं ये दिन का कंसिडर कर लेता हूँ, लेट्स कंसिडर फ्राइडे का दिन, और यहाँ मैंने फ्राइडे क्लोजिंग टाइम पे 26 दिसंबर में जब भी मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरी ये जो लाइन है यहाँ पे आपको डेट देखनी है। ठीक है, ये डेट यहाँ पे नीचे आएगी और ये डे क्लोजिंग के टाइम पे, ये डे क्लोजिंग पे टाइम पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या दिख रहा हूँ, मेरा CCI इंडेक्स मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, यहाँ स्टॉकेस्टिक एक मुझे ऊपर दिख रहा है और RSI भी मुझे 60 के अबाव दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक BTST ट्रेड लेके जाऊँगा। यहाँ पे मुझे एक BTST ट्रेड लेना है। तो लेट्स कंसिडर मैंने 7,050 रुपये पे मैंने ट्रेंड को बाय किया है। अब देखो 7,050 को मैंने इस पे ट्रेंड के शेयर को बाय किया है। नेक्स्ट डे इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, तो 7,077, मतलब मुझे ऑलरेडी 27 पॉइंट मिल रहे हैं और मेरा क्या कहना है कि मुझे इसे 10 बजे के आसपास कवर करना है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा ये जो टाइम हो रहा है 9 बज के, इसने हाई कब लगा है, इसका जो मैक्सिमम हाई 9 बज के 30 मिनट पे लगा है जो कि है 7,230 रुपये का। मतलब मेरी बाइंग प्राइस है 7,050 की और ये पहुंच गया 9 बज के 35 मिनट तक, 9:30 बजे तक ये 7,230 तक पहुंच गया। मतलब मुझे यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की मूवमेंट मिल रही है। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना है। इतने पॉइंट BTST में बहुत होते, परसेंटेज वाइज निकालने जाओ तो ये परसेंटेज वाइज बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। यही इंडिकेटर मैं आपको और कई जगह पे यूज करके दिखा सकता हूँ कि अगर आपको ये यूज करना है तो आप कैसे यूज कर सकते हो BTST में। अब लेट्स कंसिडर हम यहाँ आ जाते, ये डेट है 23 को मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 3 बजे के आसपास। मैं क्या देख रहा हूँ, RSI मेरा 60 के ऊपर है। ठीक है, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर मुझे इंडिकेटर दे रहा है और मुझे CCI इंडेक्स भी यहाँ पे ऊपर के तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे BTST ट्रेड ले लूँगा। BTST ट्रेड मुझे कहाँ लेना है, देखो मैं 23 तारीख का जो 3 बजे के आसपास का कैंडल है मैं वहाँ पे इसे बाय करूँगा। ठीक है, तो मैंने इसे समझो 6,930 पे मैंने इसे बाय कर लिया और अगले दिन मुझे इसे 10 बजे तक ही इसे होल्ड करना है। 10 बजे तक या 10 या 10:30, मैंने आपको क्या क्राइटेरिया दिया, 10 या 10:30। तो मैं 6,930 को मैं बाय कर रहा हूँ तो 10 साढ़े 10 बजे तक इसकी वैल्यू आ गई थी 7,036। मतलब मुझे ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ऐसे मुझे इस इंडिकेटर का यूज करना है BTST ट्रेड में। देखो मैंने पैरामीटर आपको बता दिए कि मुझे RSI कितना चाहिए, 60 के ऊपर इसकी वैल्यू जाते हुए देखनी मुझे मिलनी चाहिए। जो हमने इसका जो फास्ट किया है इंडिकेटर, 60 के ऊपर जा रहा है तो मुझे इसमें बाय कर लेना है सिंपली। देखो यहाँ पर भी मैं और इसको पीछे लेके जाता हूँ। ठीक है, कब कब इसकी वैल्यू 60 के ऊपर मुझे RSI दिखा और मुझे बाय करना है, तो क्लोजिंग प्राइस में मुझे RSI स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए। ऐसी कुछ एक जगह मुझे देखनी है। इसे छोटा कर देते, ये बड़ा हो गया, RSI भी ऊपर चला गया। ठीक है, हाँ यहाँ ये देखो 18 ऑफ 17 दिसंबर को मैं अगर यहाँ पे BTST लेता तो मुझे बाइंग प्राइस मिलती 6,800 के आसपास की
और अगले दिन ये ओपन ही होता है 6870 पे। 820 और 870 में आप देखना जाए तो 40-50 पॉइंट की मुझे मूवमेंट मिल रही है ओपनिंग पे ही, तो मैं ऐसे स्टॉक बाय कर लूंगा। तो इतना इजी होता है अगर आप ये 3 इंडिकेटर का यूज करते हो जो मैंने आपको बताए हैं, तो आपकी जो ये BTST ट्रेड की जो जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी और इसमें आप मास्टरी कर लोगे। तो ये आप सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि हर एक चीज़ में रिस्क होती है, तो आप अपनी रिस्क देख के ही BTST ट्रेड लेना है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी चीज़ अगर आप सीखे हो देखे हो तो उससे पहले आप यूज़ करके देखो। जैसे पेपर ट्रेड करो आप, कोई ना नोटबुक में लिख लो कि मैंने आज ये BTST के लिए मेरे 3 पैरामीटर जो हमने आज सीखे, कमोडिटी इंडेक्स, CCI, स्टॉकेस्टिक एंड RSI, ये 3 इंडिकेटर मुझे बता रहे थे कि कल ये इसकी गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा है, तो मैंने इस प्राइस पे बाय किया। अगले दिन सिर्फ आप ऑब्जर्व करना कि आपके स्टॉक की प्राइस कहाँ पे ओपन हो रही है। अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो आपको BTST ट्रेड में 100% आपको सक्सेस मिलेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास धन में अकाउंट नहीं है तो धन में आप अपना अकाउंट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए वहाँ से आप ओपन कर सकते हो।